अल्हम्दुलिल्लाह मेहराम और बड़ा अच्छा मुकाबला इससे पहले पहली इनिंग्स में हमें देखने को मिला। bowling attack है I think काफ़ी formidable है। You've got the experience and all those years of expertise जो कि अपने उस्ताद ज़हीर कालिया लाते हैं। उसके बाद I love जवाद JD, बड़े अच्छे कटर बॉलर हैं ये, और I mean आसिफ पठान की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। Anyway, let's see how the second innings pans out. The opening batters for Sherwani Sports Karachi are making their way out to the middle. They will have a head start of 10 runs and they will need to chase down 118 in 36 balls. तो पता है सुपर बॉल्स का सही इस्तेमाल ना कर सकी मोनी स्पोर्ट्स कराची पहली इनिंग्स में। आई थिंक ये शायद भारी पड़ सकता है, बट मैं उनको ही फेवर करूंगा फिलहाल। तो उस्ताद ज़हीर कालिया, ये अच्छी गेंद थी और स्टंप पर पड़ी। उस्ताद ज़हीर कालिया का ये टिपिकल अंदाज था और किलियां जो है वो बखेर के रख दी हैं। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता मेहराम, और पहली गेंद पर आपने देखा है, इनफैक्ट दूसरी गेंद पर I mean, that was an inch perfect Yorker by Ustad Zahir Kalia, rattled the base of Sarmad Hamid's off stump, and that's a golden duck for Sarmad Hamid. In fact, a silver duck. दो गेंदें खेलने के बाद ये 0 के स्कोर पे आउट हो गए हैं. Not much he could do about that one, right? I mean, what a ball, almost unplayable. और मतलब कि आपको पता है कितनी मुश्किल बॉल होती है यॉर्कर? LED stumps powered by RT Sports of course, जो कि आपने देखा होगा when they got rattled we saw some lights, but कमर भाई यॉर्कर इतनी मुश्किल बॉल है कि एक आधा इंच ऊपर या नीचे हो गई तो या तो स्लॉट बॉल है या फुल टॉस है, और इस तरह उसको परफेक्ट करना जिस एग्जीक्यूशन के साथ कराई है उस्ताद ज़हीर कालिया ने। पांचवा गेंद, और इस गेंद को क्या खूब खेले हैं, डीप लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रन के लिए। ज़ैन लेफ्टी का ये पहला वार रस्से के उस पार। I mean, that was up and over, inside out for 6. What a shot. What a way to get off the mark. First ball 6 for Zaini Lefty, who has been the superstar for Sherwani Sports Karachi. मेरे ख्याल से कमर भाई इनके ऊपर अब बहुत ओनस आ गया, क्योंकि सरमद हमीद जो हैं वो सिल्वर डक पे आउट हो गए हैं। अब सारी जिम्मेदारी जो है या बल्क ऑफ द जिम्मेदारी है वो ज़ैनी लेफ्टी के कंधों के ऊपर है टू टेक हिज टीम ओवर द लाइन। एंड इस बार सामना ज़ैन लेफ्टी से है और ज़ैन लेफ्टी ने इसे अपने रवायती अंदाज में खेला और गेंद लगी चली साइड स्क्रीन के पास 4 रन के लिए। यूं दूसरी बाउंड्री ज़ैन लेफ्टी के बल्ले से। It was a tough shot to play क्योंकि he had delivered it quite full, बल्कि almost a yorker over there by Asif Pathan. But ये wrist work जो है ना ज़ैन लेफ्टी का यहाँ पे, the way he kind of just whipped the ball down the ground for 4, that shows you just how skillful this batter is really. And I mean, you can't really set a field for that shot. Thank you so much Global Cast और thank you so much Asif Pathan। इस बार गेंद और बल्ले की अच्छी मुलाकात और कई देर तक गेंद हवा में रही और मिलाकर तमाशाइयों के बीचों बीच जाकर गिरी। यूं दूसरा छक्का ज़ैन लेफ्टी के बल्ले से। He's pulled that one right into orbit, Zaini Lefty, and he looks to be in a mood. Sherwani Sports Karachi definitely need him to continue in this same fashion because oh my word do they need it. And what a shot this was. Picked up the length early and then just pulled it up into orbit for 6. बड़ा शानदार शॉट था ये और oh my goodness, easy as you like, easy picking by Zain Lefty। ये जूसी फुल टॉस और इससे लॉन्ग ऑफ के पार पहुंचाया ज़ैनी ने और यूं तीसरा छक्का इस इनिंग्स में ज़ैन लेफ्टी के बल्ले से। Back-to-back maximums for superstar Zaini Lefty. He's currently batting at 22 runs off 5 balls, and it was a full toss. Played it with a straight bat up and over long off for 6. Oh my word! I mean, what a scintillating shot, and I mean all the spectators जो कि आज कमर भाई stands में आसिफ पठान आए और आसिफ पठान को एक बार फिर हवा में खेला और एक बार फिर गेंद ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। ये एक और बार ज़ैन लेफ्टी का रस्से के उस पार। ज़ैन लेफ्टी को रोकना मुश्किल हो चुका है मोनी स्पोर्ट्स के बॉलर्स के लिए। I mean, classy as you like, up and over extra cover for 6. This is just a brilliant display of not power hitting. These are shots on merit by Zain Lefty. ये proper cricketing shots by यहाँ पे मार रहे हैं, and anyone who is over here in the flesh at the Moin Khan Cricket Academy, they are witnessing something special. His team is आसिफ अली भी, और इससे पहले इस बार फ्लैट खेले हैं और एक टप्पा खाने के बाद गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। ज़ैन लेफ्टी को रोकना मुश्किल है इस वक्त मोनी स्पोर्ट्स के बॉलर्स के लिए। He's brought out that whip shot versus of SDHA, and I mean he's pierced the gap in the deep like a surgeon. Zaini Lefty at his
absolute best here on display in the Moin Khan Cricket Academy in Karachi, and it's been one hell of a knock thus far. तीसरे ओवर की और उस गेंद को ऊंचा खेल दिया है। फील्डर दोबारा से आ रहे हैं, 3 से 4 फील्डर हैं, लेकिन तू पकड़ मैं पकड़ इसी तरह में गेंद जो है वो जमीन पे जा गिरी। और ये सीन हमें नेशनल साइड्स में भी बहुत बार देखने को मिला है। Final for either team. Here's Ustad Zahir Kalia, and he's been pulled away. Does that ball have enough legs? The fielder is setting himself underneath it, and he has completed a spectacular catch. Such calm and composure shown by the fielder in the deep on that occasion, and that is a big wicket because Zaini Lefty will have to make that long walk back to the dugout for a 13-ball 36. अच्छा, ये बड़ी कामयाबी मोनी स्पोर्ट्स की टीम को इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में जैन लेफ्टी की सूरत में, और अपने बोझल कदमों के साथ अपने खेमे में वापस लौटेंगे। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये गेंद शायद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और काफ़ी देर गेंद हवा में रही। रसद शाह, उसामा अली सियालकोट मौजूद थे, लेकिन उसामा अली, मैंने आपको इससे पहले बताया था, उसामा अली ये बड़े सेफ फील्डर हैं और जैन लेफ्टी की इनिंग का हाथमा हुआ और यूं एक बहुत बड़ा नुकसान शेरवानी स्पोर्ट्स कराची को। 53 पर दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ है। बिल्कुल, और उसामा अली सियालकोटी की अगर बात करें, I mean he smashed an 18-ball 61 in the first innings. This time there's a pretty solid pull shot. First ball 6 for our guy Kami Lefty. Take a round of applause, or there should be a round of applause for that, because इस तरह का स्टार्ट लेना बहुत ही शानदार है। प्रेशर में आकर छक्का मार दिया। जहाँ ये काबिल दीद छक्का था, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर गया, लेकिन उसके बाद उसकी ज़रा परवाह नहीं की और उस्ताद ज़हीर कालिया पे ये पल पड़े और गेंद को ग्राउंड से बहुत दूर पहुंचाया कामी लेफ्टी ने, और ये दूसरा छक्का इस टूर्नामेंट में कामी का। And this time he has absolutely crunched that up and over for half a dozen. What a shot for 6, and it's come at the perfect time for Sherwani Sports Karachi. जहाँ ये अच्छा ऐसा शॉट था, इस गेंद की ताक में खड़े थे। And it's another big shot, this time on the onside. That's another maximum. Back-to-back sixes for Ubaid. I mean, right out of the screws each time. This is some scintillating hitting. जहाँ ये दूसरा ये के बाद दीगरे छक्का उबैद के बल्ले से, इस बार आहिस्ता गेंद की थी, लेकिन गेंद आहिस्ता थी, पल्ला जोर से घुमाया। उबैद ने पूरी जान लगाई इस गेंद के पीछे और गेंद। But just 3 runs off 4 balls in this over. And this time it's a pretty big shot in the air and out of the ground. Wow, what a shot. और शुरू में लगा था मुझे कि इतना सॉलिड कनेक्शन नहीं है, मगर जब मैंने स्क्रीन के ऊपर गेंद को देखा रियल टाइम में, तो बहुत ही ऊंची थी बॉल। कमर भाई, जी हाँ, मुलाकात अच्छी हुई थी और उसके बाद एक बार फिर सुपर बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। ये वो छक्का और शानदार बैट स्विंग देखने को मिला उबैद की जानिब से। गेंद बहुत देर तक हवा में रही। So let's see how he goes. Ubaid on strike and does bowl a slow one, but he's got some bat on that. Is it enough? Yes, it is. Wow, what a shot on the offside by Ubaid, और एकदम ये मामला सनसनीखेज हो गया। 27 runs are required of the last 5 balls now, including the super ball. हैं जवाद जेडी एक बार फिर से, and that has been drilled into the cover region, but there's protection out there, so just a single. They're going for the double, and that is a bit of a suicidal run out over there for Sherwani Sports Karachi, or shayad and that one is also a dot, and Moni Sports Karachi are into the final of the Pakistan Tape Ball Championship. What a journey, what an arc, magical. जी हाँ, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से यही खबर आई है कि मोनी स्पोर्ट्स कराची की टीम ने मैदान मार लिया है और शेरवानी स्पोर्ट्स को दूसरे सेमीफाइनल मैच में 24 रन से हरा दिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है मोनी स्पोर्ट्स कराची की टीम ने। और अब फाइनल मुकाबला होगा नूर स्पोर्ट्स हैदराबाद और मोनी स्पोर्ट्स कराची के माबैन। And here's the scorecard. Of course, Sarmad Hamid dismissed by Ustad Zahir Kalia for a silver duck. Zaini Lefty अच्छे लग रहे थे, 36 of 13, but he also fell prey to Ustad Zahir Kalia. उसके बाद उबैद ने कुछ स्पिरिट दिखाई,
33 of 16, but ultimately वो job finish ना कर पाए. 117 runs जो करने थे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा साबित हुए. And जिस तरह कि मैंने आपको इनिंग्स के शुरू में कहा था, the bowling attack that Moni Sports Karachi possess, they can definitely defend anything, even like in that 90s region, जो कि हमने देखा है यहाँ पे 93 for 3 है सिर्फ. And let's take a look at the bowlers. उस्ताद ज़हीर कालिया 2 for 27, 2 ओवरों के अंदर, मगर 1.1 ओवर्स में इनके फिगर्स 2 for 7 थे. तो गेम एक तरह से वहाँ पे बहुत उन्होंने मोनी स्पोर्ट्स की तरफ की थी. आसिफ पठान was expensive, 25 run over for him. Awais DHA brilliant, none for 21 in his 2 overs of मेरे favorite जवाद JD. आखिरी ओवर में जहाँ पे 33 runs डिफेंड करने थे, he only conceded 8 runs and sent his team to the final. What a performance! And you know, विकेट्स जो थी वो गिरती रही रेगुलर इंटरवल्स पे. 10 for 1, 53 for 2, 93 for 3. टेबल चैंपियनशिप में मोनी स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी की थी. उसामा अली सियालकोट ने 61 रन बनाए, 39 रन जो है वो सचिया ने बनाए. ज़बीउल्लाह ने ज़रूर एक विकेट हासिल की. उसके अलावा कुछ रन आउट्स हमें देखने को मिले. दूसरी तरफ जैन लेफ्टी ने 36 रन बनाए, 33 रन जो है वो उबैद ने बनाए. उसके अलावा कोई बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी ना कर सका. ज़हीर कालिया ने 2 ओवर में 27 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की और 1 ओवर में 8 रन दिए जवाद जेडी ने. अवैस DH ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया. आसिफ पठान ज़रूर थोड़े महंगे साबित हुए. यूँ 24 रन से मोनी स्पोर्ट्स ने ये दूसरा सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. और थोड़ी ही देर के बाद इंशाल्लाह इस फाइनल मुकाबले का आगाज़ होगा, जिसमें